उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जो अपने ससुराल से चलकर मायके में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती है, पर अचानक वो कहीं गायब हो जाती है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जब इस केस की काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल करती है, तो आखिरकार 4 दिनों के बाद उस लड़की की डेड बॉडी गांव के बाहर बंजर ज़मीन पर लगभग 8 फीट गहरे गड्ढे से पुलिस को बरामद होती है। इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये नज़र आती है कि पुलिस जब अपराधियों को पकड़कर सामने लेकर आती है, लोग जब उन्हें देखते हैं तो वाकई में देखने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले की। प्रतापगढ़ का एक गांव आता है टोडरपुर, और इसी टोडरपुर गांव का रहने वाला है अर्जुन कुमार। अर्जुन, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रह कर के एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। अर्जुन की पत्नी का नाम है चांदनी, जिसकी उम्र है 17 साल। दरअसल चांदनी भी जो अपने पति के साथ ही दिल्ली शहर में रहती है। वैसे तो चांदनी, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले की रहने वाली है, उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा टोटल 5 भाई हैं, जिसमें से 3 की शादी हो चुकी है और 2 कुंवारे हैं। बात कर रहा हूँ मैं 17 नवंबर 2020 की, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। दिल्ली से चांदनी अकेले ही अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने मायके के लिए निकलती है। और जब 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 3 दिनों के बाद चांदनी का पति अर्जुन कुमार अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल करके ये जानने की कोशिश करता है कि वो कब तक दिल्ली वापस आएगी। लेकिन अर्जुन जब अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल करता है तो अब चांदनी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हालांकि अर्जुन कई बार अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन हर बार ही जब स्विच ऑफ बताने लगता है, तब जाकर के अर्जुन अपने सबसे छोटे साले सुनील के नंबर पर कॉल करता है और फिर अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। इस पे सुनील अपने जीजा को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल चांदनी यहाँ पर आई तो थी, लेकिन 2 दिन ठहरने के बाद वापस दिल्ली चली गई। सुनील जब इस तरह की जवाब अपने जीजा अर्जुन को देता है, उसके बाद से अर्जुन के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी एकदम से परेशान हो जाते हैं और फिर चांदनी को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 1 दिन का और समय गुजर जाता है, और जब चांदनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार दिल्ली शहर में ही अर्जुन मयूर विहार थाने में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। हालांकि मयूर विहार थाने की पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, तो साथ ही साथ अर्जुन से ये भी सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारी पत्नी कौन अगवा कर सकता है, या फिर तुम्हारी पत्नी कहाँ जा सकती है। इस पर अर्जुन पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है। मेरी पत्नी को गायब करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके मायके वाले हैं। क्योंकि चांदनी और मैंने लव मैरिज किया था और चांदनी के परिवार वाले हमारे शादी के खिलाफ थे। अर्जुन जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं अर्जुन के बातों में दम नज़र आती है। उसके बाद से पुलिस अब ठीक 2 दिन के बाद दिल्ली से चल कर के सीधे मैनपुरी के किसनी थाने में पहुंच जाती है, और किसनी थाने से कांटेक्ट करके पुलिस सारी बात बताती है। साथ ही साथ कहती है कि चांदनी, जो कि फिरंगी गांव की रहने वाली है, रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आई थी, लेकिन वो तब से गायब है। चांदनी के पति अर्जुन का कहना है कि चांदनी के परिवार वालों ने ही उसे कहीं गायब किया है। दिल्ली पुलिस जब ये सारी बातें किसनी थाने के पुलिस से शेयर करती है, उसके बाद से दोनों ही थाने की पुलिस मिल करके एक सही मौके का इंतजार करते हैं, और आखिरकार 11 दिसंबर 2020 को रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास पुलिस चांदनी के मायके पे छापा मारती है और फिर उसके घर से चांदनी के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें से एक का नाम है सुधीर और दूसरे का नाम है सुनील। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, और जब इन दोनों से उनकी बहन चांदनी के बारे में पूछताछ करती है, तो सुनील फिर से पुलिस वालों को वही जवाब देते हुए कहता है जो इससे पहले अपने जीजा अर्जुन कुमार को बता चुका था। दरअसल सुनील पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि जब से हमें मालूम है कि हमारी बहन कहीं गायब हो चुकी है, हम लोग खुद ही परेशान हैं और उसे हर जगहों पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुलिस सुनील के बातों पर यकीन नहीं करती है और फिर दोनों भाइयों से
सख्ती से पूछताछ करती है और पुलिस जैसे ही अपनी थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, आखिरकार सुधीर और सुनील मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हमारी बहन चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल हमने उसकी हत्या कर दिया है। लेकिन सुनील जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले। चांदनी के पिता का नाम है उदयवीर कश्यप और माँ का नाम है सुखरानी। दरअसल उदयवीर के टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटा और 1 बेटी। 3 बेटों की शादी कर चुके हैं, तीनों जो कि शहर में रह करके नौकरी करते हैं, और 2 बेटे सुधीर और सुनील जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करते हैं। उदयवीर जो अपने गांव का काफ़ी दबंग व्यक्ति था। चूँकि चांदनी अपने 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसीलिए उसकी काफ़ी लाड प्यार से परवरिश की जाती है और इसी लाड प्यार की वजह से ही चांदनी पढ़ाई नहीं कर पाती है और फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर के कामों में अपनी माँ का हाथ पटाने लगती है। चांदनी की एक बुआ है जिनका नाम है कमला, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहती है। एक दिन कमला जब अपने मायके में जाती है तो अपने भाई से कहती है कि चांदनी को मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि कमला अपनी भतीजी चांदनी को बहुत काफ़ी पसंद करती थी और चांदनी भी अपनी बुआ को काफ़ी हद तक पसंद करती थी। इसीलिए चांदनी को जब अपने साथ दिल्ली लाने के लिए कहती है तो कमला के भाई भी उसे इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद से कमला चांदनी को अपने साथ लेकर के दिल्ली शहर में आ जाती है और फिर त्रिलोकपुरी में अपने घर पे लेकर रहने लगती है। कमला जिस मकान में रहती है, जस्ट उसके सामने के ही मकान में इधर अर्जुन कुमार भी जो किराए के कमरे में रहता था। दरअसल अर्जुन के भी परिवार में उसके माता पिता के अलावा 3 भाई हैं, जिसमें अर्जुन सबसे बड़ा है और बेहद गरीब परिवार से है। गरीबी की वजह से ही अर्जुन पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और बहुत ही कम उम्र में एक रोज़गार की तलाश में दिल्ली शहर में आता है और जब उसे एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से अर्जुन भी इसी त्रिलोकपुरी में एक किराए का कमरा लेकर के उसी में रहने लगता है और फिर वहीं से नौकरी करने लगता है। चूँकि अर्जुन जो कि कमला के सामने वाले ही मकान में किराए के कमरा पर रहता है, इधर कमला को जब मालूम चलता है कि अर्जुन भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, उससे बातचीत करने लगती है, जिसकी वजह से अर्जुन अब बार बार कमला के घर पे आने जाने लगता है। कमला को जब भी किसी काम की ज़रूरत होती है अर्जुन से ही कहती है और अर्जुन उसका सारा काम भी कर देता है, जिसकी वजह से कमला भी अर्जुन को काफ़ी पसंद करती है। लेकिन कमला जब अपनी भतीजी चांदनी को लेकर के अपने घर पे आती है और एक दिन अर्जुन जब कमला के घर पे जाता है और जब पहली बार चांदनी को देखता है तो चांदनी की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। हालांकि उस वक्त चांदनी की उम्र मात्र 16 साल थी। अर्जुन जब पहली बार चांदनी को देखता है, जब उसे पसंद कर लेता है, किसी न किसी बहाने से अब कमला के घर बार बार जाने लगता है और फिर वो हर बार ही चांदनी से बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार कहीं न कहीं चांदनी भी अर्जुन को पसंद कर लेती है, जिसकी वजह से अर्जुन और चांदनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और फिर मौका निकाल करके दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन चांदनी और अर्जुन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी चांदनी के बुआ कमला को कभी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही लगभग 5 से 6 महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है और फिर पड़ोसी इस बात की शिकायत चांदनी की बुआ कमला से कर देते हैं। कमला को जैसे ही मालूम चलता है कि उनकी भतीजी इस राह पे निकल चुकी है, कमला अपनी भतीजी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चांदनी अपनी बुआ की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए तंग आकर के कमला ये सारी बातें चांदनी के माता पिता से बताती है और फिर उन दोनों को भी दिल्ली शहर में बुलाती है। इधर चांदनी के माता पिता जब दिल्ली शहर के लिए निकलते हैं तो साथ में अपने छोटे बेटे सुनील को भी ले लेते हैं। ये तीनों जब कमला के घर पे जाते हैं तो जाने के बाद चांदनी को काफ़ी समझाते हैं। चांदनी की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अर्जुन को भूल जाओ, लेकिन चांदनी अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि मैं अर्जुन से प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। शादी की जब बात कहती है, इस पर चांदनी की माँ उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की जाति बिरादरी अलग है। अगर तुमने गैर बिरादरी में लड़के से शादी कर ली तो ज़रा सोचो कि तुम्हारे दोनों भाइयों का रिश्ता कैसे हो पाएगा।
हालांकि चांदनी की मां सुखरानी अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। चांदनी जब उनकी बात नहीं मानती है तो आखिरकार चांदनी के माता पिता उसे अपने साथ लेकर गांव आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चांदनी उनके साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं होती है। चांदनी के माता पिता ज़बरदस्ती जब उसे अपने साथ गांव लाने की कोशिश करते हैं तो चांदनी अपने परिवार वालों को धमकी देते हुए कहती है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की है तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। पुलिस की जब धमकी देती है तो ये धमकी सुन करके चांदनी की बुआ कमला एकदम से डर जाती है और फिर अपने भाई और बहन को समझाते हुए कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं चांदनी को समझा लूँगी और हर बार ही उस पर नज़र रखूँगी कि वो कभी अर्जुन से ना मुलाकात करे। आखिरकार चांदनी के माता पिता और उसके भाई वापस गांव चले आते हैं। इधर कमला चांदनी के ऊपर नज़र रखना तो शुरू कर देती है, लेकिन चांदनी भी सतर्क हो जाती है क्योंकि उसके बाद से चांदनी जब भी अर्जुन से मुलाकात करती है तो अक्सर उसे घर के बाहर बुला लेती है और घर के बाहर ही मुलाकात कर लेती है। हालांकि जब भी ये दोनों मुलाकात करते हैं इनके अंदर एक बात हमेशा डर सताते रहता है। इसीलिए चांदनी एक दिन अर्जुन को समझाते हुए कहती है कि हमारे परिवार वाले किसी भी कीमत पे हमारी शादी तो होने नहीं देंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों घर छोड़ देते हैं और भाग करके कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। चांदनी जब घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, अर्जुन भी उसका बात मान जाता है और आखिरकार घटना से ठीक करीब 4 महीने पहले चांदनी को भगा करके सीधे अपने पैतृक गांव टोडरपुर में आ जाता है और फिर मंदिर में जा कर के दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के ठीक 2 दिन के बाद ही अर्जुन चांदनी को अपने साथ लेकर के फिर से दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जाता है और दूसरी जगह पे कमरा का किराया लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन चांदनी जब इधर अर्जुन के साथ भाग करके शादी कर लेती है और जब इस बात की जानकारी चांदनी के माता पिता और उसके भाइयों को मालूम चलता है, वो काफ़ी नाराज़ ही नहीं होते हैं बल्कि चांदनी से हमेशा के लिए रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। दरअसल चांदनी जब अर्जुन से शादी कर लेती है, समय बेहतर तरीके से गुजरने तो लगता है। अर्जुन भी उसे हर संभव खुश रखने की भी कोशिश करता है, उसकी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरी करता है। लेकिन शादी के जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार नवंबर महीने में जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, चांदनी को अपने सबसे छोटे भाई सुनील याद आ जाता है, क्योंकि चांदनी अपने छोटे भाई सुनील को काफ़ी प्यार करती थी और सुनील भी अपनी बहन को काफ़ी प्यार करता था। इसीलिए एक दिन चांदनी ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई सुनील के नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, इसीलिए आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं। जब पहली बार सुनील से बात करती है तो सुनील भी घर की सारी हालात चांदनी से बताते हुए कहता है कि जो तुमने काम किया है इससे परिवार वाले काफ़ी नाराज़ तो हैं, लेकिन वो लोग वो मान भी चुके हैं, क्योंकि सबका कहना है कि जब तुमने शादी कर ही लिया है तो आखिरकार अब हम कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि एक बार तुम घर पे आओ और आकर सबसे मिल लो, जितने भी गिले शिकवे होंगे सब दूर हो जाएंगे। सुनील जब अपनी बहन को घर पे आने के लिए कहता है, चांदनी तैयार हो जाती है और चांदनी जब अपने पति से मायके में जाने की इजाज़त मांगती है, अर्जुन भी उसे जाने के लिए कह देता है। इसीलिए 17 नवंबर 2020 को चांदनी अकेले ही दिल्ली से अपने मायके के लिए निकल जाती है। जब अपने घर पे आती है तो चांदनी अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है कि जब मैं घर पे जाऊंगी तो परिवार वाले देखकर मुझे काफ़ी खुश होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। दरअसल चांदनी जब घर पे जाती है तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य सही मुंह से उससे बातचीत भी नहीं करता है। रात्रि का जब समय होता है, चांदनी के मायके वाले एक साथ कमरे में बैठते हैं, साथ ही साथ चांदनी को भी बिठाते हैं और चांदनी के पूरे परिवार वाले उसे दबाव देते हुए कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अर्जुन को छोड़ दो और हम तुम्हारी शादी अपने जाति के लड़के से कर देंगे। लेकिन चांदनी इसके लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल चांदनी अपने जीत पर अड़ जाती है और अपने परिवार वालों को जवाब देते हुए कहती है कि मैंने अर्जुन से शादी की है, कोई मजाक नहीं की है। चांदनी के माता पिता जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं और चांदनी जब अपने जीत से पीछे नहीं हटती है, आखिरकार चांदनी के दोनों भाई सुधीर और सुनील काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में ही चांदनी की गला दबा देते हैं, जिसकी वजह से चांदनी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। चांदनी की जब मौत हो जाती है उसके बाद सबसे पहले उसका मोबाइल बंद करते हैं और फिर रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही आधी रात हो जाती है, चांदनी के परिवार वाले उसकी डेड बॉडी को लेकर गांव से बाहर निकलते हैं और बंजर ज़मीन पर जाकर पहुंचकर वहां पर लगभग 8 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में चांदनी की डेड बॉडी को डाल करके
ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से चांदनी का मोबाइल भी कभी ऑन नहीं करते हैं। जब 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 3 दिनों के बाद चांदनी का पति अर्जुन जब अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल करता है और नंबर जब स्विच ऑफ बताने लगता है, वो एकदम से परेशान हो जाता है। और जब अपने सबसे छोटे साले सुनील के नंबर पर फ़ोन करता है, उससे बातचीत करता है, ना जाने क्यों अर्जुन को अपने ससुराल वालों के ऊपर शक हो जाता है और जाकर मयूर विहार थाने में अपने ससुराल वालों के नाम पर ही नामजद मुकदमा दर्ज करा देता है। वाकई में सुनील जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले सुनील और उसके बड़े भाई सुधीर को लेकर के उनके बताए हुए जगह पे जाती है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने जब वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, आखिरकार उसी गड्ढे के अंदर से चांदनी की डेड बॉडी के कुछ कंकाल बरामद होते हैं। पुलिस जब डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सुनील और उसके भाई के तहरीर पे उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उस वक्त चांदनी के 3 भाई जिनकी शादी हुई थी वो अपने घर पे मौजूद नहीं थे, इसीलिए पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस जब इन चारों लोगों को हिरासत में ले लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।